रात को 2 बजे एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकाल के आर्टिकल 35A को बनाया जाता है। 1927 में हरि सिंह स्टेट सब्जेक्ट रूल्स को बनाने के लिए अचानक से ऑर्डर देता है। आर्टिकल 35A को बनाया जाता है जब बैरूनी लोग कश्मीर के अंदर इंटरफेयर करने लगते हैं। शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू तय करते हैं कि कश्मीर की जो एक अलग पहचान है उसे बरकरार रखना ज़रूरी है। इन आर्टिकल्स को हटाने से सवाल कश्मीर की तरक्की का नहीं बल्कि सवाल है उसकी 13 मिलियन आबादी का। 1927 में कश्मीर के अंदर एक कानून बनाया जाता है जिसने ज़मीन, नौकरियां और शनाख्त को बदल दिया था। अब इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1927 में कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का राज होता था और ये उस टाइम पे एक मोनर्शियल गवर्नमेंट होती थी, यानी कि बाप अगर राजा है तो उसका बेटा, उसके बाद उनके भी बेटे, यानी कि ऐसे करके इनका निज़ाम चलता था, क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर के अंदर कोई और सियासी पार्टी नहीं बनी थी। और सेम ईयर में स्टेट सब्जेक्ट नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है। अब ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्टेट सब्जेक्ट नोटिफिकेशन एक्चुअली में होते क्या हैं। तो देखिए, ये एक ऐसे कवानीन होते हैं जो किसी भी रियासत को परमानेंट रेजिडेंट राइट्स और प्रिविलेजेस देते हैं, यानी कि ये हमें बताते हैं कि कौन रियासत का मकामी शहरी है, कौन जमीन खरीद और बेच सकता है और कौन उसके अंदर जॉब्स और स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है। इन सारी चीज़ों को आइडेंटिटी करने के लिए स्टेट सब्जेक्ट नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है। अब देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि उस समय अचानक ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाती है कि इन रूल्स को बनाया जाता है। तो देखिए, अगर उस समय इन रूल्स को ना बनाया जाता तो सवाल सिर्फ कश्मीर की तरक्की का ही नहीं बल्कि सवाल उनकी सियासी और अवामी पावर का भी था। स्पेशली जब 1920 में बैरूनी लोगों का कश्मीर, उनके जॉब्स और ज़मीनों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है तो कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन उनकी ज़मीनों में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, उनकी नौकरियों की कोटा कम होने लगती है। और उस समय कुछ कंडीशंस भी ऐसी थी कश्मीर के अंदर के वहाँ के हर मकामी लोगों को एक जॉब की ज़रूरत थी। और अगर देखा जाए तो बैरूनी लोग कॉम्पिटिशन में इतने ज़्यादा आगे थे कि वो ईजीली कश्मीर के अंदर जॉब्स भी हासिल करते थे और उनके अंदर ज़मीन भी परचेज करने लगे थे। तो इन्हीं चीज़ का डर पैदा होने लगता है, कश्मीर के मकामी लोगों को खौफ होने लगता है। अब थोड़ी देर और रुकिए, जब ये सारी बातें एक जगह आके मिलेंगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है, 1927 में महाराजा हरि सिंह स्टेट सब्जेक्ट रूल्स को एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करता है। अब ये बात हकीकी है कि जब भी कोई कानून गजट नोटिफिकेशन में जारी किया जाता है तो उसकी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उस टाइम पे हर आदमी अखबार की टच में रहता था, उसे पढ़ता था। अब जैसे इन रूल्स को बनाया जाता है तो जो लोगों का एतबार था हरि सिंह के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि इन रूल्स को बनाने का मकसद ही यही था कि कश्मीर के अंदरूनी लोगों को बैरूनी लोगों से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। जमीन और नौकरियों पर पहला हक अंदरूनी लोगों का होगा। अब पहले से ही कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, लेकिन जैसे ही इन रूल्स को बनाया जाता है तो इसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है और काफी सारे देशों की इसके ऊपर नजरें थी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आर्टिकल 370 को समझ लेते हैं। अब देखिए, 1947 में जब ब्रिटिशर्स का हिंदुस्तान से जाने का टाइम आ गया था तो वो हिंदुस्तान को 2 देशों में डिवाइड कर जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। और उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स को भी एक इख्तियार देते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में शामिल होना है तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, अगर आपने इंडिया में शामिल होना है तो आप इंडिया में शामिल हो सकते हो, और अगर आपने एक इंडिपेंडेंट रियासत रहना है तो वो भी आप रह सकते हो। अब पाकिस्तान की तरफ से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुस्तान की तरफ से भाई पटेल, ये दोनों उन प्रिंसली स्टेट्स को अपने अपने खेमे में जोड़ने का काम करते हैं। अब 2 मंथ के अंदर सभी प्रिंसली स्टेट्स का मैटर सोल्व हो चुका था, लेकिन बात आकर जम्मू एंड कश्मीर पर फंस जाती है। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो जिस भी देश में शामिल होती थी उससे पहले ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करते थे, जिसमें ये होता था कि डिफेंस सिस्टम, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों को छोड़ के बाकी जितने भी इंटरनल अफेयर्स हो गए उनमें रियासत को खुद मुख्तियारी होगी। तो उस टाइम पे कश्मीर के अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 में हिंदुस्तान के साथ एक एक्सेशन पर सिग्नेचर करता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कई सारी देशों की कश्मीर के ऊपर नज़रें होती थी, तो जो कबायली इलाके थे वो उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो इसी की वजह से महाराजा हरि सिंह ने जल्दबाजी में आकर और डर में आकर ये फैसला लिया। अब उसके बाद हिंदुस्तान एक आर्टिकल बनाता है 370, जिसमें वो इन तीनों चीज़ों को रखता है
डिफेंस सिस्टम, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी चीज़ें होगी वो रियासत को खुद संभालनी होगी। अब उस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन थी जो मैंने आर्टिकल 370 वाले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, जाके आप देख सकते हो। विजिट द प्रोफाइल। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स होता है कि आर्टिकल 370 और 35A दोनों में सेम बातें मेंशन थी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आर्टिकल 370 जो था उन्होंने रियासत को ऑटोनोमी दी थी, यानी कि खुद मुख्तियारी दी थी, और जो आर्टिकल 35A है उन्होंने रियासत के अंदरूनी लोगों को पहचान दी थी। उनके राइट्स जो थे, उनके अंदर जो जॉब्स, ज़मीन वगैरह थी, उन सारी चीज़ों को बैरूनी लोगों से पहले अंदरूनी लोगों के लिए अवेलेबल रखा। अब यह है कि 1952 में दिल्ली मुआहदे का नतीजा था, जिसमें शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू ये तय करते हैं कि कश्मीर की जो एक अपनी हैसियत है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एक और आर्टिकल 35A को नाफिज करते हैं। और अगर आप इसे यूं भी समझो तो काफ़ी इजीली समझ जाओगे कि जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो 1927 में स्टेट सब्जेक्ट रूल्स को बनाया गया था, तो उसमें जितनी भी सारी चीज़ें मेंशन थी उन स्टेट सब्जेक्ट रूल्स में, ये आर्टिकल उन चीज़ों का एक नेक्स्ट वर्जन है, दौर के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। यानी कि आर्टिकल 370 एक घर है और 35A उस घर पे लगा एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है।